निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर वीर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज का बढ़ता हुआ आपका अपना चैनल है और चैनल में जो आज आए हुए हैं हमारे साथ मेट्रो टुडे लाइव में वो हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी, नंदी स्वामी ब्रह्मदत्तपुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी आपको दंडवत प्रणाम। जय जय नारायण, जय जय। स्वामी जी आपसे सीधा सवाल है। भारतवर्ष एक तो हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है जिसकी कवायद चल रही है। दूसरा, भारतवर्ष में सनातनियों को इकट्ठा करके सनातन बोर्ड बनाने की कवायद चल रही है। अभी 16 नवंबर को जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ी विशाल सभा हुई थी जो थी सनातन बोर्ड को बनाने के लिए। सनातन बोर्ड उस हिसाब से बने जैसे कि वक्फ बोर्ड है। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी बनाएं, ये मांग थी देवकी नंदन जी की। और सब वहां पे कथावाचक बड़े बड़े गुरु लोग वहां आए हुए थे। उन्होंने एक स्वर में बोला है, अगर अब नहीं बनेगा सनातन धर्म तो कभी नहीं बनेगा। स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सनातन धर्म के बारे में आप ये बताइए, जो 16 तारीख को वहां इतना बड़ा जो हुआ है उसका क्या आउटकम है? स्वामी जी। जी 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 जी। जो सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के बारे में जो चर्चा का विषय था और जो एक संयुक्त रूप से संतों की और विद्वानों की और प्रजा सभी लोग वहाँ आए हुए थे लगभग। अभी तो ये है कि प्रजा उतनी नहीं। अब जो एक कथावाचक था तो एक कथावाचक के लाखों अनुयायी होते हैं। तो आपने देखा ही होगा, उसमें तो बताने की जरूरत नहीं, इतने कथावाचक थे। तो पूरे संपूर्ण भारत के जगह जगह से आए हुए थे। तो विद्वानों ने ये अपने जो विषय रखा कि आज भारत क्या, देश क्या, विदेशों में जैसे जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अताताई जो है उन पर घोर अत्याचार कर रहे हैं, उस घोर अत्याचार को देखते हुए भी ऐसा चिंतन करना आज भारत के अंदर बड़ा अनिवार्य हो गया है। उसके साथ दूसरी बात यह है कि हमारे भारत देश, हमारा भारत भू जो है आर्यावर्त देश था और तमाम विश्व में कई स्थान ऐसे हैं कि जो भारत देश के उसमें थे, लेकिन अब आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके और भारतवासियों को सीधा साधा और एक दया भाव और एक सहिष्णुता और एक सहनशीलता और उसका गलत लाभ जो है, आक्रोश जो है इन क्रूरता धारियों ने जो है इस तरह से आक्रमण करके और वो किसी का धर्म परिवर्तन कराया, किसी को मार दिया, तो और फिर जो है जगह भी छीन ली और वो जो है कन्वर्ट करके फिर वो काबिज हो गए। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भारत के अंदर आज विद्वानों ने ये चिंतन जताया कि जैसे बांग्लादेश में घटना घट रही है, हमारे भारत के हिंदुओं के साथ जो घटना घट रही है, तो उस हिसाब से हम तो ये कहना चाहते हैं कि मेरा पर्सनल मत ही नहीं है, बल्कि लगभग शायद सभी हिंदुओं को उनके प्रति पीड़ा है। अब लोग हमसे ये प्रश्न भी रख सकते हैं, मुझे मालूम है कि वो प्रश्न करेंगे कि अगर बाबा आप दयालु हैं तो आप हिंदू मुस्लिम सब पे दया करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो ये बताया कि जो संस्कृति और श्रेष्ठाचार और अनुपालन करने वाला है उसका सहयोग पहले करना चाहिए। तो इसलिए जो है प्राणी मात्र एक जो है ईश्वर की संतान है, ये सब जानते हैं। पर उसके साथ जो है सुर असुर किन्नर यक्षर गंधर्व राक्षस कुष्मांडा भैरवादी बेताल, ये डाकनी हाकनी मातृका भैरव नारसिंगा जलचरा, ये बहुत अनेक अनेक चराचर में है, उस परमात्मा की संतान ही है। पर यह है कि कोई असुर है, कोई सुर है। तो इसलिए अब सुरों की रक्षा करने के लिए भी आज समय आ गया है, इसलिए बहुत जरूरी था। और उन नर और सुरों देव भक्तों की और जो सनातनियों की रक्षा के लिए
उन्होंने सोचा कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, सरकार सुनती नहीं है और कोई पूर्व की सरकारें नहीं, उन्होंने भी कोई चिंतन नहीं करा। वो एक ही विशेष धर्म को, इस्लामिक को बढ़ावा देने पर जो है पूरे 70 साल इन्होंने बिताए हैं। और उन 70 सालों की इनकी चालाकी को देखते हुए भी आज सनातन बोर्ड पर चिंतन करना और उस बोर्ड का गठन करना ये विषय है। दूसरी बात जी यह है कि हमारे हमारे जो हिंदुओं पर प्रताड़ित किया जा रहा है आज भारत, वहाँ बांग्लादेश में देखो, इतनी हिंदुओं की संख्या घट रही है और उस तो हिंदुओं की घटती संख्या की जो दर है बहुत ही कम हो गई है। और पाकिस्तान में भी जो है इतने हिंदू थे, आज भी कहीं पता ही नहीं है कहाँ चले गए वो इतने। तो इन लोगों ने या तो कुछ कन्वर्ट करा दिए या तो उनको जो है मार डाल दिया। तो इस तरह ऐसा अत्याचार फिर हमारे हिंदुओं के ऊपर कहीं ना हो, किसी में विदेश में कहीं भी, तो उसके लिए भी था। और दूसरी बात बड़ा जरूरी यह है सनातन धर्म बोर्ड को कि हमारे जो स्थान है, जो हमारे सिद्धपीठ है, हमारे पुराणों में लिखित है, प्रमाणित है, जो ऐतिहासिक पीठे हैं, कई अभी भी इन मुगलों और इन अत्याचारियों के पास, विधर्मियों के पास हैं और वो कब्जा करके दबाए बैठे हैं, उनको भी खोजना है। इसके लिए भी इसी बोर्ड की आवश्यकता है। और स्वामी जी दूसरा एक ये है मिनट में कि आपको हम, रोक रहा हूँ, स्वामी जी एक मिनट में आपको जी रोक जी रहा हूँ। आपको एक मैं बात बता जी दूं जी कि हमने ये लाइव चला रहे हैं, हम आप लाइव हैं, 140 करोड़ जनता आपको देख रही है और मैंने मोबाइल नंबर जी। दिया हुआ है ऑफिस का। हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उनका भी जवाब आपको देना पड़ेगा, तो प्लीज आप तैयार अच्छा। रहिएगा। जो भी जी जी सवाल पूछेगा अवश्य। मैं आपसे पूछूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, जी आप जी कंटिन्यू करें, जी बोलिए जी जी बोलिए जी। बोलिए। तो इसलिए जो है सनातन बोर्ड, वहां पर सभी संत और विद्वान इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला जो आघात होता है वो ब्राह्मणों के ऊपर ही होता है। ऐसा अब क्यों आपको होता है सही बताएं। स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है कि ब्राह्मण को ही एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है? ऐसा क्यों है? इसके पीछे कोई क्योंकि कारण तो होगा। वो, उसके पीछे कारण है, अभी बताते हैं। जी बताएं। कारण यह है कि उनको इतना पूर्ण विश्वास है कि वो जो लोग जो है इस तरह से जो सनातन को जो है कर्मकांड के द्वारा लोगों को कर्मकांड से बांध के रखते हैं और मूर्ति पूजा का जो है विशेष विधान बताते हैं। तो मूर्ति जी पूजक विरोधी लोग जो है वो इस तरह करते हैं। वो जो है जी मूर्ति पूजक विरोधी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारा धर्म, हमारा मजहब ये कहता है कि मूर्ति पूजक जो है वो काफिर हैं, उनको मार डालो। तो इसलिए वो जी लोग जी पहले क्या करते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते हैं या जो कर्मकांड करते हैं, जो मंदिर में जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो भजन करते हैं या कीर्तन करते हैं, हर प्रकार से उनको सिर दर्द होता है, जलूस निकालते हैं, पर्व जी मनाते हैं। उस वो जगह जगह जो है अपने देवताओं के प्रचार के लिए जो कोई यात्रा निकलती है, पर्व पर प्रसन्नता मनाते हैं। तो उनको ये बड़ी उनको पीड़ा होती है, दुविधा होती है और वो उस खुशी को देख नहीं पाते हैं। तो किसी की जी खुशी के ऊपर तब ये नहीं है कि तुम गोली मारो या पत्थर बरसा दो। क्या यही यही भारत में यही सेकुलरिज्म के पुजारियों ने जो है इनके, इन सेकुलर पुजारियों ने जो है इनको यही मंत्र देते रहे कि हम सब सेकुलरिज्म है, भाईचारा है, और उधर उनको उकसाते रहे कि तुम जो मर्जी करो और जो है हम, सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, हम जो मर्जी कर सके, ऐसा होता था। और हमेशा सनातन को उनको अपनी बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। तो एक विशेष धर्म के पुजारी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ जो विशेष वोटों के लालच में इस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं और ऐसी धारणाएं रखते हैं, तो ऐसे लोग जो है पाखंड करते हैं हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर जो है कभी जनेऊ धारण करना, कभी गोल टोपी पहन लेना, कभी हरी चादर चढ़ा लेना, कभी जो है हरा झंडा उठा लेना। ऐसे लोगों पर कतई जनता को सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे छदमियों से, ऐसे जो है जन छदमी जनता को छलने वाले लोगों से जरा सावधान रहें, अपना वोट का दुरुपयोग न करें, सोच समझदारी के साथ दें। कि जो वोटों के जी समय जो है इस तरह चिल्लाते हैं, इस तरह जो है जी जी मुंह फाड़ फाड़ के सनातन याद जिनको आता है अचानक, ऐसे लोगों से बच के रहें। और जिन लोगों के स्वा- एजेंडे में 40-50 साल क्या अभी जो है जब से देश आजाद हुआ तब से उन्होंने अपना झंडा डंडा उठाया कि हम सनातन को जगाएंगे, सनातन के जो हमारे एजेंडे में है हम सनातन की बात करेंगे, हम सनातन की रक्षा के लिए कानून लाएंगे, हम सनातन को जो है आगे बढ़ाएंगे, तो वो बीजेपी में देखने में आता है।
आरएसएस में देखने में आता है। और जो लोग बीजेपी और आरएसएस से परेशान हैं, यहाँ पर कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि विशेष टारगेट करते हैं ये लोग। और ये सब मिलके जो झुंड है इनका, ये सारा झुंड जो है केवल सनातन को कुचलने के लिए इन्होंने एक गठबंधन का मर्तबा है कि सनातन अब लग रहा है, इनको एहसास हो गया कि आगे बढ़ रहा है, चेतन हो गए और भारत की जनता जाग गई है। इसी के डर से इन्होंने गठबंधन बनाया है। वो गठबंधन का मतलब ये है कि जी स्वामी जी, लखनऊ से एक हमारे पास अभी अभी एक आया है मैसेज। ये है मैसेज अर्चना गुप्ता जी का। अर्चना गुप्ता जी आपसे ये पूछ रही हैं कि आप ये बताएं कि अभी तक हिंदू संगठित क्यों नहीं हो पाया है, इसके पीछे क्या कारण है? अगर हिंदू संगठित हो जाता है तो हमें किसी भी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और हमें किसी बोर्ड की मांग नहीं करनी पड़ेगी। हम खुद ही इतने सक्षम हैं कि हम अपना बोर्ड खुद ही बना सकते हैं। बोलिए महन जी, आपके लिए ये सवाल आया है, बताइए। जी, सवाल अच्छा है, प्रश्न अच्छा है कि इसमें क्या है, जो सनातनी है हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को चेतना डालने के लिए, क्योंकि वाकई में जो सोए हुए हैं, जो जागे नहीं हैं, उनको जगाने के लिए भी ये प्रश्न है। वास्तव में अगर हिंदू एक हो जाए तो मेरे को ये लग रहा है कि 115 करोड़ जो हिंदू हैं, 115 करोड़ हिंदू हैं भारत में, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ चुकी है। 115 करोड़ हिंदू हैं, अगर वो एक हो जाएं तो उनके आगे 115 लोगों के आगे 25 लोग क्या करेंगे? तो हमारे पहला तो बात ये है, तो उसका तात्पर्य, उनका जो प्रश्न है, उनके लाजमी है उनके जहन में उठना, उनके मन में उठना। मैं समझ रहा हूँ उनकी पीड़ा और उनकी वेदना और उनका जो प्रश्न छलका है, ये बात बिल्कुल सबको कचोट देती है। तो इस तरह जो है हिंदुओं के लिए भी है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ और ये भी सबको सूचित करना चाहता हूँ कि अब आप ऐसा ना सोचे कि नहीं, अब ये अगल बगल वाले प्रदेश की बात है और अगल बगल के ब्लॉक की बात है, स्थान की बात है, गांव की बात है, पड़ोसी की बात है, हमारी बात नहीं। नहीं, ये सबकी बात है। अगर आज आप जो है इस तरह से लापरवाही करेंगे और जरा सा मौका देंगे तो छदमी जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। हमेशा वो वोट हिंदुओं का लेते हैं और हिंदुओं को आपस में भड़काते हैं। इसका कारण ये है कि इन वोटीकरण, इन भूखे भेड़ियों ने वोट के लिए लोगों को जाति में बांटा है, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हिंदू एक नहीं। उन लोगों के जो है कानों में जो है ऐसे मंत्र भरते हैं कि देखो तुम्हारी जाति, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारा बनियों का क्या कर लिया, शूद्रों का क्या कर लिया, क्षत्रियों का क्या कर लिया। आज जो है तुम लोगों को हम बहुत कुछ जो है प्रोत्साहन देंगे, हम आपका जो है पूरी ख्याल रखेंगे। ऐसा मंत्र का ये मतलब जो है तोड़ने में, ये गठबंधन का हाथ है लोगों को बिखारने में, इसलिए नहीं एक हो पा रहे हैं। तो हम ये कह देना चाहते हैं जनता से कि सावधान हो जाएं जो लोग इस तरह से हिंदुओं को बांटने में लगे रहे हैं, और बांटने का काम इन्होंने किया और आज भी जो बिखरे हैं, बंटे हैं, इनकी बदौलत है। इन्होंने 70 साल तक ये बांटने का काम किया, इसलिए एक नहीं हो पा रहे। और स्वामी जी एक सवाल आया है हमारे पास लुधियाना से। स्वामी जी एक सवाल हमारे पास आया है लुधियाना से आया है, पंजाब, मतलब पंजाब में लुधियाना है, वहां से आया है। वो भेजने वाले हैं गगन जी। गगन जी ये पूछते हैं आपसे कि आज हिंदुओं के घर में किसी भी प्रकार का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिलता है, लेकिन यही अगर हम अल्पसंख्यकों के ऊपर बोल रहे हैं, अगर यही दूसरे कौम के ऊपर हम बताएं, उनके घर में बहुत धारादार हथियार भी मिल सकते हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। तो इसमें क्या अंतर है कि हिंदू क्या कोई अपने घर में हथियार रख सकता है कि नहीं रख सकता है? जी स्वामी जी। देखिए ऐसा है, हम लोगों को विकलांग किसने बनाया है, मैं उनको दे रहा हूं जवाब। अच्छा है उनका प्रश्न, बहुत अच्छा है कि अपनी अस्मिता और स्वाभिमानता को बहुत प्रश्न आएंगे ऐसे, आपको बहुत प्रश्न आएंगे ऐसे, क्योंकि 140 लाख 140 करोड़ जनता आपको डायरेक्ट देख रही है, आप लाइव जा रहे हैं। जी बोले। तो बिग जी ऐसा है कि उनका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बात सही है कि हिंदुओं को चेतना देने के लिए है कि जो हिंदू औरतों और उसके घर में एक लाठी भी नहीं मिलती है, तो उनको सावधान कर रहे हैं कि अपने बचाव के लिए, अपने बेटियों को बचाने के लिए
और अपने समाज को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए ये बता अनिवार्य हो जाता है कि भगवान जो है एक तरफ एक हाथ में कमल का फूल रखते हैं, एक हाथ में तलवार रखते हैं। तो ये भगवान हमारे सनातन में ये सीख मिलती है, हमारे तो संस्कृति में है, ये हमारी प्रकृति और हमारे धर्म में संस्कारों में है। पर ये गांधी ने जो है लोगों को बेवकूफ बनाया। मैं सही सही कहता हूँ और क्लियर बात है कि नहीं, हम अहिंसा के पुजारी बनो और अहिंसा ही हमारा बड़ा धर्म है, अहिंसायाम परमो धर्म। और ये श्लोक बोल बोल के उन्होंने क्या क्या इनको बोला, AK-47 रखते रहो। और इनको जो है हिंदुओं को हम इनको जो है सेकुलरिज्म बताएंगे कि सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाएंगे। और तुम जो है अपने अपने तरफ से जो पूरा अपना इंतजाम करके रखिए। ये गांधी ने गड़बड़ करी थी, इसलिए आज हिंदुओं के घर में कोई हथियार नहीं मिलेगा, गांधी की कृपा है। तो गांधी ने कहा था अहिंसक कोई थप्पड़ एक गाल पे मारता है तो दूसरी गाल पसारो, पर आज समय आ गया अगर गाल में कोई थप्पड़ मारता है तो दोनों गालों पे बजाओ। हमारा कहने का मतलब ये है, इसी ऐसे रक्षा होगी। ऐसे रक्षा नहीं होती है कि नहीं जी जी हम उसको वो हमें हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ये सरकार कानून भी कहता है कि तुम आत्मरक्षा के लिए क्या करोगे, ये और तुम्हारे ऊपर अगर कोई हमला हथियार सहित आ गया तो क्या करोगे। तो वहां चाहिए कि नहीं रक्षा करने के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, उनका प्रश्न गलत तो नहीं है। ये हमारा कहना है कि हम क्यों हैं, बिना निहत्ते क्यों हैं, वो गांधी की बदौलत है। हाँ जी स्वामी जी, अगर आप निहत्ते हैं, इतने दिनों से निहत्ते हैं, अब आपकी जागृति हुई है कि आपको सचेत हो जाना चाहिए। इतना देर कर दिया सनातन धर्म को जगाने के लिए या सनातन धर्म के लोगों को जगाने के लिए, इतनी देर कर दी संतों ने, महंतों ने। जी स्वामी जी। असल में ये है नारायण, हम सच बात बताएं कि ये जो गांधी ने इनको इसलिए सिखाया ये मंत्र कि तुम हमलावर बने रहोगे, ये नियत्ते रहेंगे तो आराम से इनके ऊपर हमला कर सकते हो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे और मर भी जाएंगे। तो इसलिए बड़ा षड्यंत्र सोची समझी साजिश है। हमको अहिंसक बताते रहे और इनको नहीं बोला कि तुम अहिंसा का पाठ पढ़ो। ये जो है इनके धर्म में सिखाया है, कुरान में भी कहते हैं कि जो अगर ये काफिर है इनको मार डालो। और सर तन से जुदा की जो है ये हमेशा भाषण करते हैं और ऐसा डराते हैं, सोचते हैं कि भारत डरेगा। इनसे कौन डरता है, हम डरने वाले, हम नहीं डरते इनसे। इनको भारत में रहना है, शांति से रहें, डराने की कोशिश ना करें। डराओगे तो मार खाओगे, इसलिए जो है डराओ नहीं, न डरो न डराओ और आराम से रहो। और ऐसी भाषा समाज में बिखेर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं और फिर कहते हैं। और वो सेकुलरिज्म जो है किताब लेके घूम रहे थे सड़कों में, अभी इनको वो सेकुलरिज्म का कानून इनको नहीं बता रहे हैं कि ये हमला पत्थर क्यों पड़ रहे हैं। कभी बोला राहुल ने कभी पीड़ा जताई इस बारे में कि ये तो बहुत अत्याचार है, गलत बात है, हमारा देश सेकुलरिज्म देश है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं बोलेगा वो, वहां जाके गोल टोपी पहनेगा, हरा झंडा पकड़ के फिर घूमेगा, फिर दिखाएगा देखो मैं बहुत बड़ा हितैषी हूँ तुम्हारा, मैं बहुत बड़ा मानव बन गया। ये जो है डुप्लीकेट है, नकली और से करना चाहते हैं भारत की जनता। बच गए हैं लोगों से जो कि एक विशेष वर्ग के जो है पक्षपात करे। और ये ना, ये धर्म हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम हमारा धर्म है कि पूरे उसको हमने परिवार माना है। पर हमने परिवार मान करके हमारे साथ इन लोगों ने वो परिवार के साथ जो छुरा घोंप रहे हैं ये लोग। तो इस तरह से ऐसे गद्दारों से सावधान रहने के लिए अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और अब समय भी आएगा तो ऐसे लोगों को जो है सरकार को लाइसेंस देना चाहिए, क्योंकि एक विशेष मजहब जो है उनके ऊपर हावी हो रहा है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए कहीं गोली मार रहे हैं, कहीं तलवार मार रहे हैं, कहीं डंडा मार रहे हैं, कहीं पत्थर मार रहे हैं और कहीं बोतल फेंक रहे हैं, कहीं कांच चुबा रहे हैं, कहीं जो है घरों में कहीं पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। कितनी घटनाएं हुई है भारत के अंदर और सब इन्हीं मजहबी धर्म वालों ने की है। पुलिस के ऊपर तक कर दिया अत्याचार। जो पुलिस जो हमारे देश की रक्षक है और उन लोगों के साथ भी इन्होंने हमला किया, तो ऐसे लोगों पर आतंकवाद की धारा लगनी चाहिए। पुलिस की वर्दी के ऊपर इस तरह से बदतमीजी करने वाले लोग हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो हमारी सुरक्षा में है, हमारी रक्षा में है। अपना घर छोड़ छोड़ के बहुत दूर दूर उनकी ड्यूटियां लगती है और वो तैनात रहते हैं, रात को भी खड़े हैं चौक पे। अरे बेशर्मों को शर्म नहीं, झड़प करते हैं, क्या बात है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है हमारे देश की। स्वामी जी, आपके लिए एक प्रश्न आया है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू से लिखते हैं राम प्रकाश जी कि जो हिंदू है, हिंदू राष्ट्र में बहुत सारे धाम हैं,
4 धाम हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 52 आपके शक्तिपीठ हैं, और भी कई हैं, 108 जी जी सिद्ध पीठ भी हैं। लेकिन इतने अनेक बिल्कुल ठीक। मंदिर वगैरह होते हुए भी हिंदू एक मजार पे चादर चढ़ाने क्यों जाता है? इसका क्या कारण है? जी 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 बहुत स्वामी अच्छा जी। प्रश्न है, बहुत अच्छा जी प्रश्न है। या तो इनकी ये तो वो ये उनका प्रश्न ये है कि प्रश्न ऐसा लगता है कि थोड़ा उनका मन में भी दुविधा है, और दुविधा होने के कारण नहीं उन्होंने ये दुविधा प्रश्न नहीं है, रखा है। वो तो ये बोल हाँ रहे हाँ हैं कि मैं एक हिंदू होके मैं खुद भी मजार पे जाता हूं, वो ये बोल रहे हैं। मतलब एक नहीं तो हिंदू अपने धामों उसी पे का ना जाके मजार पे ही जाता है, ऐसा क्यों? उसी उसी पर आ रहा हूं मैं कि दुविधा आदमी के अंदर जी क्या होती है, कि उसको दुविधा ये है कि वो ये समझता है कि शायद यहाँ हिंदू धर्म में भगवान में शक्ति कम है और उधर जाके ज्यादा कुछ मिल जाएगा, जो स्वार्थी लोग हैं। बहुत और बहुत सही कहा, ये अपने स्वार्थ सिद्ध सही कह रहे हैं करने के आप। लिए ऐसा है, ये प्रश्न नहीं बैठता है। क्यों इसलिए नहीं बैठता है, पर एक जागृति हो सकती है। मैं सचेत भी करता हूँ इनके प्रश्न के द्वारा कि आप जी अगर वहां जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में सक्रियता नहीं है आपकी, और आप जो है केवल उस फल मांगना और कामना, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, कोठी मिल जाए, संतान में, यही मांगने वाले लोग जो है जगह जगह भटक रहे हैं। और हमने ये जी कहा है कि जो सनातन का मतलब है सत्य का अनुसरण करिए। आप देखो कैसे नहीं भगवान देता है आपको, पर सत्य हम बोलेंगे नहीं। दिन भर हजारों झूठ बोलते हैं, फिर बदनाम करते हैं कि अरे सनातन धर्म में ऐसे ही हैं, झूठे हैं देवता। पर ये नहीं जी कहेंगे हम झूठे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आप सत्यनिष्ठ बनिए और अपने सदमार्ग पर रहिए। ये भगवान बहुत कुछ करेंगे, देखना आप चमत्कार 2 महीने के भीतर आप आजमाइए। और हम ये भी चैलेंज करते हैं कि ये जो हरी चादर चढ़ाने जाते हैं, ये लोग केवल वो हैं, थोड़ा चारा और भाई बना के रह रहे हैं, शायद दोगले हैं वो दोनों तरफ, उनका हेर फेर कुछ दिमाग है। इसलिए जी अगर आप पक्के रहेंगे, अपने धर्म पर निज रहेंगे और डटे रहेंगे, सशक्त रहेंगे, तो वो भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। जब जब हमने धर्म छोड़ा है, तब जब जब धर्म से मुख मोड़ा है, तब तब जो है हमको हिंदू और सनातनियों से तोड़ा है। आप लोगों ने खुद जी मुख मोड़ा है, इसलिए वो तोड़ने ऐसा मौका ना दें और अपने धर्म स्वामी पर अडिग रहें। क्योंकि स्वामी जी, कामना और स्वार्थ के कारण लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग। करेक्ट। स्वामी जी, जी जी अभी जी हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं यूपी के, उन्होंने एक नारा जी दिया जी था, बटोगे तो कटोगे, हिंदू संगठित रहो, आप वो काम कर सकते हैं जो कि दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, संगठन में ही शक्ति है। मतलब आप देखिए कितने बड़े बड़े नारे उन्होंने दिए हैं। अब हिंदू फिर भी जी जी जागृत नहीं हो रहा है। अभी जो जंतर मंतर में अभी जो हुआ था सनातन धर्म का, में बहुत सारा जी जी लगा था सगामम, वहां पे मंच से ये बोला गया, 68% जो है युवा हमारे, 68 युवा केवल मोबाइल पे जी स्क्रॉल करते हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं। अगर ये 68% युवा जागृत हो जाएं, तो हमें नहीं लगता है जी कि हिंदुओं को जागृत करना पड़ेगा, हिंदू जाग चुका है। और हिंदू को जगाने के लिए ही ऐसा उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने उदाहरण ये दिया कि देखिए, जो बच्चा 7 बजे स्कूल जाता है, उसकी माँ उसको 6 बजे जगाती है कि बेटा जल्दी जगो, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो रहा है, तब हिंदू जागता है। यानी पीछे से ही ये परंपरा चली आई है कि हिंदुओं को जगाओ तो ये जागते हैं, नहीं तो हिंदू सोते रहे। स्वामी जी, बहुत बड़ी विडंबना है ये, इसके बारे जी में कुछ जी प्रकाश डालें स्वामी जी। जी जी स्वामी जी। संगे शक्ति कलियुगे, जी संगे शक्ति कलियुगे। यानी ये कहा है कि कलयुग का धर्म विशेष क्या है, संग, यानी संगठन और मजबूत रहना, एक रहना। जी तो एक रहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई हमलावर हमारे ऊपर आता है तो हम सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं। अगर एक कोई विधर्मी हमारे ऊपर आता है इस तरह से, तो 10 अगल बगल हैं तो उनको एकदम घेरा मार देना चाहिए। ये है उसका अर्थ। बिल्कुल सही है, और सही है। उन्होंने इस उन्होंने इसलिए इशारा किया है कि अभी भी जाग जाओ, चेते नहीं हो कि ये पड़ोसी का हो रहा है, पड़ोसी की घटना है, मेरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अब ये समझो कि ये घटना कल मेरे ऊपर भी होएगी, या करेक्ट। तेरे ऊपर भी होएगी।
इसलिए जो है ऐसा दूसरे की घटना ना समझे, उस घटना को अपना घटना नहीं समझते, इसलिए अभी सोने का कारण यही है कि हम जो है उसको इग्नोर कर देते हैं और वहां पर जो है खड़े नहीं होते हैं दम सम के साथ कि क्या हो रहा है, कैसे आप बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनसे जवाबदारी हो तो मजाल क्या, वो दोबारा कोई हिम्मत नहीं बढ़ाएगा आगे की वहां उसने कहा उस मोहल्ले में न जाए। ये जो जी जी है जी गैर हिंदू जो है, गैर हिंदू जो है, गैर हिंदू हम इसलिए बोल रहे हैं कि पहले हिंदू थे पर ये हम्म गैर बन गए, और गैर उसको बोला हम्म जाता है कि अपने होते नहीं है। तो गैर हिंदू शब्द बहुत गहरा अर्थ है इसका। तो गैर हिंदू का मतलब ये है कि अपने नहीं बने, ये गैर बन गए थे। इन्होंने क्या करा कि अपने यहाँ से जा करके और ठीक हमारे अपोजिट काम करना शुरू कर दिया, हर चीज धर्म से लेकर कर्म से लेकर। और ये जो है उसके खिलाफ तो मतलब इससे चिढ़ाने जैसा इन्होंने एक धर्म तैयार करा, ये तैयार किया गया धर्म है इनका। और हमारा सत्य और सनातन का अर्थ होता है कि आजीवन काल जिसका न जन्म है, न मरण है, न पैदा है, न समाप्त है, उसको सनातन कहते हैं। और सनातन की जो मौलिक स्थापना है, ये विषयों कई विषयों को लेकर है, जो प्रश्न उठ रहे हैं, कोई जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हो सकता है उनको भी संशय होगा, हो सकता है उनको ये कुछ को ये भी भ्रम होगा कि शायद ये सनातन बोर्ड कोई राजनीतिक एजेंडा तो नहीं है भविष्य के लिए। हो सकता है किसी करेक्ट को ये भ्रम भी हो कि यार देश में ऐसा भी किसी को भ्रम है कि देश में अशांति न फैल जाए। हो सकता है किसी को ये भी भ्रम होगा, पर हम नहीं चाहते कि देश में अशांति फैले। कौन चाहता है? हम चाहते हैं तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो अभिघ्नं मस्तो कार्य सिमृद्धिरस्तो वेद सिमृद्धिरस्तो धन धान्य सुखम संपदस्तो इतनी रोकम शोकम तद्दूरम मस्तो। हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीयता है ये। तो जब सबके हम सुख की कामना कर रहे हैं, सबका जो है पुष्टि और तुष्टि और शांति की कामना कर रहे हैं, और फिर ये पीछे से आरोप लगाना इनका डुप्लीकेट बातें हैं, ये गलत बात है। इसलिए भागे तुम हो, दुश्मन तुम बने हो, हम तो जहां हैं वहीं हैं, हम वही हैं और करेक्ट वैसे हैं। जी अलग जाके तुमने विवाद और द्वेष पैदा तुम लोग खुद कर रहे हो। हम तो जहां हैं अपना धर्म में हैं और अपना भक्ति साधना कर रहे हैं, अपना भजन करते हैं सनातन का, सबको बताते हैं जी कि सनातन मूल है, सनातन के बिना जीवन निरार्थक है। और जो बनाया हुआ धर्म, तैयार किया हुआ धर्म का मतलब है कि एंटी रहना है, तो कैसे एंटी धर्म बना दिया गया है। ये तो बिल्कुल बड़े बड़े वैज्ञानिक शोध भी अगर करेंगे तो एक एक शब्द उनके की वाकई में हर शब्द हिंदू के खिलाफ है उनके उसमें। तो ये जी तो हमने अनुभव किया है। और जितनी बातें एंटी हैं इनकी, इसलिए इनकी एंटी बातों का काट करने के लिए आज सनातन बोर्ड की जरूरत इसलिए है, नहीं तो ऐसी बात ही नहीं थी कि हमारा सनातन धर्म इतनी ताकत होती कि झूठा और पाखंडी ताकत जो है वहां काम ही नहीं कर पाएगी। अगर आपने जी अपने जी धर्म में कोई अटूट है और दृढ़ निश्चय है, जो जम्बू वाले जो पूछ रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हम्म सनातन के जो है इस तरह, उनका इशारा था कि सनातन इतना कमजोर है, सनातन इतना झूठा हो गया, सनातन इतना मतलब असत्य है, सनातन में शक्तिहीन है, इसलिए मैं हरी चादर लेके वहां भी गया था तो वहां शक्ति है। जी ऐसा जी नहीं है। जी आपकी निष्ठा में कमी है, आपके सनातन के प्रति आपका रुझान और आपकी निष्ठा बहुत कम है। और इसलिए ये पता नहीं है प्रश्न करने वाला भी कौन है। कई लोग परीक्षा लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, और मजहबी लोग होते हैं, वो हो सकता है कि शायद वो भी इस तरह का जो है कुछ सॉन्ग रचा रहे हो, डुप्लीकेट आईडी बना के भी बातें करेंगे बहुत लोग। अभी आप बिग जी, हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम जवाब देंगे, बिल्कुल सटीक देंगे, हिंदू करे या मुसलमान, जो हमारा सत्य स्वामी सनातन मार्ग बताता है। स्वामी जी ये चैनल है, इस चैनल पे आप लाइव हैं, कोई भी हाँ सवाल जी, हाँ जी, आएगा उसको आपको जवाब बिल्कुल देना ही पड़ेगा। देना जी पड़ेगा। तो इसलिए हम बिल्कुल यही कह स्वामी रहे जी हैं, हिंदू हो या मुसलमान, जो प्रश्न करेंगे और बिग जी के यहाँ जो है हर चीज का जवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जी हमारे जी जो चैनल है मेट्रो टुडे चैनल है, मेट्रो टुडे चैनल जो है अध्यात्म और राष्ट्र दोनों चीज को बराबर लेके चलता है। और जो खाली राष्ट्र बिल्कुल राष्ट्र या अध्यात्म करे, वो विधर्मी लोग होते हैं, वो डुप्लीकेट लोग होते हैं। दिखावा, अपना काम बन जाए तब धर्म को साथ में ले लेते हैं, तब वहां जो है सेकुलरिज्म बन जाते हैं। और नहीं तो फिर सांप्रदायिक, अगर कोई धर्म की जी बात करने लग गया वो सांप्रदायिक बताते हैं। और जब जनेऊ धारण कर दिया, तिलक लगा दिया, ढोंग कर दिया, तो बोला नहीं, अब वो सांप्रदायिकता खत्म हो गई, तब सेकुलरिज्म जी बन जी गए। तो हमारा कहने का जी मतलब है, यही से कानून यही बना रहे हैं
और यही जो है चालाकी से चल भी रहे हैं, यही जो है पाखंड भी कर रहे हैं, यही हमको दिखावा कर रहे हैं। हम तो जैसे हैं, जो हमारा रंग रूप भेष है, हम अपने भेष में अटूट हैं, पक्के हैं और दृढ़ निश्चित हैं। तो ऐसा है, हम तो कभी बदलते ही नहीं भेष। भेष तो ये बदल रहे हैं और फिर बोलते हैं हम जो है सेकुलरिज्म है। जी स्वामी जी, अभी पहला पड़ाव खत्म हुआ है दिल्ली में सनातन बोर्ड को बनाने के लिए। वहां से आह्वान भी हो चुका है कि नेक्स्ट पड़ाव जो है वो लगेगा प्रयागराज में, वहां पे इसकी रूपरेखा और भी अच्छी तरह से तैयार होगी, उसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पूरा हिंदुस्तान आपसे ये पूछना चाहता है कि सनातन बोर्ड अगर बनता है तो वक्फ बोर्ड के ही हिसाब से बने। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो भी कमियां हैं वो कमियां हिंदू बोर्ड में नहीं हो, सनातन बोर्ड में नहीं रहनी चाहिए। और सनातन बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड बने कि हर आदमी इसमें सुख शांति से रहे। आपका क्या इसमें विचार है, आप बताएं स्वामी जी। ठीक है, आपका कहना ठीक है कि हमारा सनातन धर्म किसी धर्म को या किसी व्यक्ति या किसी प्राणी को तंग करने का धर्म नहीं है। हमारा सनातन धर्म तो हमेशा जो है, हमारा सनातन धर्म हमेशा जो है सहयोग और मदद करने वाला धर्म है। हमारा धर्म हमेशा जीव और प्राणी की रक्षा करने वाला है। हमारा धर्म पर्यावरण प्रदूषण को मिटाने वाला है। हमारा धर्म जो है प्रकृति के जो है पोषक और प्रकृति का रक्षक है, प्रकृति के साथ तालमेल बना के चलने वाला है। ये लोग तो बोलते हैं ना प्रकृति है ना कुछ है, केवल अल्लाह ताला है और बाकी कुछ है नहीं। हम ऐसा नहीं बोलते, हम ये कहते हैं कि परमात्मा ने कहा है कि प्रकृति के समन्वय बना के चलो, बिना प्रकृति के मेल से तुम जो है परमात्मा को पाने का एक स्वप्न है इनका। इसलिए जो है मैं तो इन बातों को झूठा समझता हूँ कि सही बात यह है कि प्रकृति से मेल जब तक नहीं करोगे, प्रकृति एक स्वभाव है, प्रकृति एक सजावट है, प्रकृति एक शोभा है, प्रकृति एक सौंदर्यवानता है, प्रकृति एक भारत की पोषक है, प्रकृति एक पोषणदाता है और प्रकृति का साथ संस्कृति बन जाती है। प्रकृति क्या होती है कि प्रकृति में जो है वायु है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है, पवन है, धरती है, इस तरह से जो ये सब मिला के और ये प्रकृति माने जो हमको पोषक बोलते हैं, सीधा शब्द है, सब मिले पांचों का मिलके पोषक शब्द हो जाता है। और पोषक है, अब हमारा सबका पोषण हो रहा है, हिंदू मुसलमान जीव जंतु जड़ जीव चेतन जलचर थलचर नवचर जीव नाना, सभी जीवों का जो है उन पंच महाभूत प्रकृति से ही जो है पोषण हो रहा है। तो उसको बचाना, पानी में थूक देना, उसमें मूत देना, उसमें क्या है? ये प्रकृति का विरोध नहीं है क्या? और उसको हम बोलते हैं कि वहां नहीं तो वहां थूको, और जहां हम पवित्र मानते हैं गंगा में वहां गंदे नाले निकाल दो। इन्होंने जितने गंदे नाले निकाले पूर्व की सरकारों के बनाए हुए शेड्यूल है और एक माहौल जान के इन्होंने किया है, सोची समझी साजिश है कि गंगा को जो है ये पीते हैं और हिंदू जो है इस पर बड़ा विश्वास करता है, नहाता है, पवित्र मानता है, तो यहाँ गंदे नाले छोड़ दो। ऐसी इन्होंने सोच समझ करके ऐसे षड्यंत्र रचाए हैं। और जहां गौ कट्टो और जहां पशु कटते हैं, बूचड़ खाने, तमाम गंदे नाले वहां छोड़ दिए गंगा जी में कि ये गौ को जो है इस तरह पूज्य मानते हैं। और गौ का जो है जहां गौ के रक्त की नदियां बहती है उनको कहाँ छोड़ दिया? गंगा जी के नालों में, बड़े बड़े कत्ल खानों के जो है। तो इसलिए इन्होंने बड़े स्कीम से ये काम कर रहे हैं। गाय, हमारी गाय का जो है जो इन्होंने जो उसका जो स्वरूप बदला है, गाय माता जो हमारे पहले की देसी नस्ल है, जो गाय माता है, तो उसके नस्ल भेद करने के लिए भी नस्ल भेद का बड़ा कार्य किया ये लोगों ने। ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, ये तो इसमें कतई बिल्कुल कोई प्रमाण की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल प्रमाण सिद्ध बातें हैं। और इन्होंने जो है इस तरह से उनका भी जो है वर्ण संकर करके और हमारे जो सनातन पूजा जिसको देसी गाय की हम पूजा करते हैं उसको ऐसा बनाया कि ये पूजने लायक भी न रहे, मतलब कि सनातन अपने आप खत्म हो जाएगा। और जहां मंदिर बचे हैं आक्रमण करो, वहां मस्जिद बना दो, जहां पंडित बचे हैं उनको मार डालो, जहां कर्मकांड हो रहा है उनको बोलो कि हल्ला हो रहा है, उनको जो है ऐसे भपकियां दो, ऐसा दबाव पंच करो, ऐसा दबाव डालो, मतलब बड़े स्कीम वाइज से काम हो रहे हैं ऐसा बिल्कुल। इसलिए सनातन बोर्ड की जरूरत है। सनातन बोर्ड हम किसी को मारने मरवाने के लिए नहीं बना रहे हैं, सनातन बोर्ड अपने धर्म को बचाने के लिए है, सनातन बोर्ड अपने रक्षा और सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए है,
सनातन बोर्ड अपनी हिंदू और परंपरा आजीवन काल की है, उसको बचाए रखना, सुरक्षित करने के लिए एक सनातन बोर्ड है। सनातन बोर्ड का मतलब है कि एक संस्कृति की धरोहर रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन, संरक्षण और समृद्धि तीनों की जरूरत है आज। इसलिए ये बोर्ड संरक्षण भी करेगा, समृद्धि भी करेगा और संवर्धन भी करेगा। इसलिए जो है ये तीनों काम तभी होंगे जब बोर्ड बनेगा। अभी उनका बयान आया है, गोवर्धन के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद जी, निश्चलानंद जी का बयान था। उनके बयान से ये जाहिर हुआ है कि वो समर्थन नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये न तो बोला ये उन्होंने एक बात कही है, अब ये तुलना करनी चाहिए, इस पर संपूर्ण भारत और विश्व को समझना चाहिए कि वो पदासीन है और वरिष्ठ पद पर हैं सनातन के। और शंकराचार्य जी ने ये शब्द कहा है, इस शब्द का अर्थ क्या है हम तो अनुभव कर गए, समझ गए थे भाषा उनकी क्या बोलने जा रहे हैं, इशारा कर रहे थे वो भारतवासियों को। उन्होंने कहा ना तो वक्फ बोर्ड बने ना सनातन बोर्ड बने, दोनों बोर्ड नहीं बनने चाहिए। कानून का पालन, अपने नियम और सिद्धांत का पालन करिए, तो वहां पर जो है कोई जरूरत ऐसी नहीं पड़ेगी। उनका ये इशारा था वक्फ बोर्ड खत्म कर दिया जाए तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता खुद ही नहीं पड़ेगी, ये उनका था। तो अब ये अमल करना बाकी सरकार का काम है, एजेंसियों का काम है। और अगर ये नहीं मानते हैं, कट्टरता दिखाते हैं, तो सनातन बोर्ड पर भी जो है फिर उसी कट्टरता के रूप में बनाना जरूरी हो जाएगा। अभी भी हम ये समझ रहे हैं कि इतनी आवश्यकता नहीं है, पर आवश्यकता ये पैदा कर रहे हैं तो बन भी जाएगा, बनाना पड़ेगा, फिर तो बनना बड़ा जरूरी है। अब कुंभ में संतों का जो है वहां पर आचार्यों का था, अब कुंभ में जो है धर्माचार्यों का है। शंकराचार्य या संस्कृति के जो भी वाहक हैं, वो हमारे जो मुखिया हैं, जो हमारे सनातन के मुखिया हैं, सभी महामंडलेश्वर आचार्य और शंकराचार्य, महंत, श्री महंत और संत और नागा जो भी सब मिलके एक सम्मेलन होगा, उसमें जो भी तय होगा आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। हमें जो है देश में किसी को भगाने या मारने की, जो यहाँ है वो यहीं रहे, लेकिन अगर बंगला घुसपैठी जहां ढूंढ के निकालेंगे बाहर, ये तो पक्का है, कंफर्म है, उनको हम यहाँ नहीं घुसने देंगे, क्योंकि वो यहाँ आकर के गुंडा डकैती मारकाट ये करना, जो भी काम यहाँ भारत में उत्पात मचा रहे हैं वही लोगों के काम है। अपने झूठी आईडी बना रहे हैं, उनको बिल्कुल यहाँ बिल्कुल गेट आउट कर देना चाहिए भारत से, बिल्कुल एकदम। स्वामी जी, वक्त मेरे पास इतना ही था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।